नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। बात कर रहे हैं सीरियल मन्नत के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, क्योंकि यहां पर बड़े ट्विस्ट हमारा इंतजार कर रहे हैं और महा एपिसोड अपकमिंग एपिसोड में शुरू होने वाला है। अब देखो, दुनिया जहान में किसी की मां नहीं मिल रही है, किसी के पिता नहीं मिल रहे हैं, किसी को अपना बेटा और किसी को अपनी बेटी नहीं मिल रही है, तो उन सभी लोगों को है ना सलूजा हाउस का एड्रेस दे दो, क्योंकि कोई ना कोई रिश्ता वहां पर जरूर निकल आएगा। अब यहाँ पर दुनिया जहान के सारे जितने उलझे हुए रिश्ते हैं वो सलूजा हाउस से ही तो जुड़े हैं। यहाँ पर इतने दिन मन्नत के माता पिता का कोई ठिकाना नहीं था, उनकी तलाश चल रही थी। अब विक्रांत के माता पिता का कोई ठिकाना नहीं है, उनकी तलाश चल रही है। और ये तलाश ऐसी उलझने वाली है कि हर कोई कंफ्यूज होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड के अंदर जो रियल बेटा है वो यहाँ पर कंफ्यूजन में है कि आखिरकार मैं क्यों नहीं हूं बेटा। अब मैं बात धैर्य की कर रहा हूं। धैर्य को लगता है कि बाकी सबके रिश्ते जो है उलझे हुए भले ही क्यों ना हो, पर मुझे एटलीस्ट ये तो पता है कि मेरी मॉम कौन है। मैं बचपन से कम अपनी मॉम के साथ तो रह रहा हूं, लेकिन अभी उस मॉम ने जो है अपने धैर्य को ही अपने से अलग कर दिया है कि भाई तेरे से कोई रिश्ता नाता नहीं है मेरा, मैं तो रोनी सलूजा की बहन हूं, विक्रांत की बुआ का मां हूं और मेरा इस घर में भी अधिकार है। यानी कि अपकमिंग एपिसोड के जो बिहाइंड द सीन वगैरह देखकर आपको पता चला है कि फाइनली यहां पर विशाखा घर के अंदर परमानेंटली फिट हो जाने वाली है। यहां तक की स्टोरी आपको पता है। नीतू और रॉनी चाहकर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि विशाखा ने अभी अधूरा सच बताया है। जिस दिन पूरा सच बता दे कि विक्रांत उस दिन क्या रिएक्ट करेगा, फिलहाल की रिएक्शन को देखकर उन्हें यह चिंता है। अब फाइनली यहां पर कहानी इस तरीके से ट्रैक पर आई है कि यहां पर विशाखा के घर में परमानेंट एंट्री बुआ जी के रूप में हो चुकी है, जो कि विक्रांत को अपने करीब लाना चाहती है। धैर्य यहां पर विशाखा का रियल बेटा होने के बाद भी अब बेटा नहीं बन पा रहा है, क्योंकि यहां पर जो विशाखा है उसने बता दिया है कि उसका विक्रांत के अलावा कोई है ही नहीं दुनिया में, और कह देगी कि डीसीपी मेरा बेटा है, तो विक्रांत कहेगा कि धैर्य रखेगा ना आपका ख्याल, मेरी क्या जरूरत पड़ रही है। अब यहां पर कहानी इस तरीके से है कि ना तो रॉनी कुछ बोल सकता है, ना नीतू कुछ बोल सकती है विशाखा के कारण, और इसी के साथ ही धैर्य मझधार में अटका हुआ है कि मैं क्या करूं। ऊपर से अब अपकमिंग ट्विस्ट के अंदर जो हमारी मलिका है वो यहां पर पूरी तरीके से धैर्य को एक्सपोज करते की कोशिश करेगी, लेकिन अपनी शर्तों के कारण धैर्य को रुकना पड़ेगा। अब यहां पर ऐसा है कि मुझे तो देखो, सच बताऊं तो मलिका का किरदार कभी भी विलेन तो लगा ही नहीं है, क्योंकि बहुत कमाल की अदाकारा हैं और बहुत कमाल के सीन उनके होते हैं, और यहां पर कभी भी सीरियल के मेकर्स ने उनको फुल्ली नेगेटिव दिखाया ही नहीं है। और ऑन सोशल मीडिया पे हम जब देख पाते हैं तो मलिका के किरदार को लेकर लोगों का रिस्पॉन्स पॉजिटिव ही मिलता है। इवन ऑन सोशल मीडिया भी मलिका के किरदार को लेकर कोई हेट जो है एक विलन की तरह जो मिलती है बाकी कैरेक्टर्स को, वो कभी नहीं मिली है। एंड अब यहां पर जब धैर्य के साथ उनकी जो है चटपटी बॉन्डिंग देखने को मिल रही है, तो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रही है, बिकॉज लोग चाहते हैं कि मलिका और धैर्य की जोड़ी बने। और इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे भी है जो चाहते हैं कि धैर्य और इसी के साथ ही शालिनी की जोड़ी बने। अब शालिनी की जोड़ी भी बननी तय है, सीरियल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है शालिनी का। और यहां पर धैर्य की कहानी तो मुझे मलिका के साथ ही फिट होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि सीरियल के मेकर्स जो है दोनों को एक ही फ्रेम में हमेशा रखते हैं, और दोनों के एक साथ में सीन भी हमें काफी कुछ देखने को मिल रहे हैं। अभी यहां पर पूरी तरीके से करवा चौथ की शुरुआत होने वाली है कहानी के अंदर, और करवा चौथ महा एपिसोड के अंदर जो है हमें एक महा ट्विस्ट इस तरीके से देखने को मिल रहा है कि अब यहां पर विक्रांत और मन्नत को सारे रस्मों रिवाज रीति रिवाज पूरे करने हैं। मन्नत का पहला करवा चौथ है, और इसी के साथ में घर में इमोशनल माहौल भी है, क्योंकि नानी को अपने दादू की याद आ गई, सॉरी नानी को अपनी नाना की नहीं अपने पति की याद आ गई है, और यहां पर वो इमोशनल हो गई है कि मैं इस बार करवा चौथ सेलिब्रेट नहीं कर पाऊंगी। एंड यहां पर उनको लोग चुप करा रहे हैं। इन्हीं सब चीजों के बीच में विशाखा और नीतू में कंपटीशन छिड़ जाएगा कि उस दिन उसने खीर खिलाकर विक्रांत को बर्थडे पहले विश कर दिया था, लेकिन इस बार सारे रस्म रिवाज मैं पूरे करूंगी, क्योंकि मैं मां हूं, ये तो बुआ है, सरोगेट मदर है। तो यहां पर कोशिशें चलने वाली है। फाइनली यहां पर विशाखा एक कदम आगे निकलने वाली है नीतू से, और रॉनी को नीतू को जो है यहां पर ब्लैकमेल एक तरफ से वो कर रही है कि यहां पर मैं सच्चाई बता दूंगी अगर मेरा कहना नहीं मानोगे, और यहां पर अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी करवा रही है। इन सब चीजों के बीच में गगन को जो है थोड़ा सा शक हुआ है, क्योंकि गगन में बेचारा सोच ही रहा है कि इस घर के अंदर शांति तो कभी होती नहीं है। एंड मेरा तो फेवरेट किरदार है गगन का, दिखने में हसन जैदी बहुत कमाल लगते हैं, एक्टिंग जबरदस्त है ही है, और रोल इतना खासा दिया नहीं है, पर जब भी स्क्रीन पर होते हैं बड़ी पॉजिटिव वाइब आती है और देखने में मजा आता है। मैं चाहता हूं कि हसन जैदी को और गगन के किरदार को स्क्रीन पर टाइम देना चाहिए, या फिर सीरियल के मेकर्स को उस टाइम पर तो जरूर यूज करना चाहिए जब उन्हें लग रहा हो कि शो की टीआरपी नीचे जा रही है, क्योंकि उनके किरदार में इतना पोटेंशियल है,
एक बतौर एक्टर उनकी इतनी फैन फॉलोइंग है कि वो अकेले सीरियल को स्टेबल बना सकते हैं, उनके अंदर इतना है। अभी यहाँ पर कहानी में जब गगन का किरदार पूछने वाला विशाखा से, तो विशाखा एक और कहानी यहाँ सुनाने वाली है, जिसको सुनने के बाद नीतू और रोनी के होश ऑलरेडी उड़े हुए हैं और उड़ जाने वाले हैं कि कहीं सच ना बता दे और हमारा नाम ना ले ले, पर वो ऐसा करने वाली नहीं है। अब टाइम टाइम पर नीतू पैनिक हो रही है, रोनी पैनिक हो रहा है और यहाँ पर विशाखा नेगेटिव टर्न हो चुकी है। अब यहाँ पर उम्मीदों से हटके सारी चीजें थी, लेकिन यहाँ पर नीतू के किरदार को अब आप कुछ समय के लिए जो है पॉजिटिव देखेंगे और विशाखा के किरदार को लगेगा कि ये क्या परेशान कर रही है इन लोगों को। और कजवा चौथ के दिन जो है यहाँ पर नीतू की ही जीत होने वाली है, क्योंकि मन्नत नीतू का साथ देने वाली है और नीतू को धीरे धीरे रियलाइज होने वाला है कि ये लड़की मन्नत मेरे सपोर्ट में है और अगर ये मेरे साथ रहेगी तो शायद मेरे पुत्र को मुझसे कोई अलग ना कर पाए। यानी कि नीतू अपने पुत्र जी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, मन्नत अपने पति के लिए, होने वाले पति विक्रांत के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, विशाखा भी अपने बेटे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। गगन और रोनी को बेचारों को बोलने का मौका नहीं मिलता है, धैर्य भी अपने भाई के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। मन्नत और मलिका ऑलरेडी उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थी। हर कोई यहाँ पर विक्रांत के लिए लड़ रहा है। अब ये विक्रांत किसके लिए लड़ रहा है सीरियल के अंदर, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। हाँ, कभी कभी मन्नत का 1-2% सपोर्ट कर देता है, बाकी तो ऐसा कुछ सीरियल के मेकर्स ना देखो नाइंसाफी कर रहे हैं, पर विक्रांत के किरदार के साथ ज्यादा कुछ वो करते नहीं है एक्सपेरिमेंट। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग किस ट्विस्ट के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है, आपको फिलहाल सीरियल के अंदर सबसे बेहतरीन किरदार कौन सा लग रहा है, धैर्य का, विक्रांत का, मलिका का, मन्नत का, ऐश्वर्या का, नीतू का, रोनिक का, गगन का, आपका फेवरेट कौन है, शालिनी का, बताइए कमेंट सेक्शन में। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ ही रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मैं मिलूंगा आपसे बिल्कुल अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।